तो देखो बउआ, हम लोग चालू किए थे अनुच्छेद 1। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसमें हमने काफी डिस्कस किया है, जिसपे काफी वीडियो बन चुके हैं, उसी को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अनुच्छेद 1, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसी के अंतर्गत हमने भारत के सभी राज्यों का गठन डिस्कस किया, फिर उसको ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। आज की क्लास में हम लोग भारत में एग्जिस्टेंस में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश थे, जैसे कि मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब भी केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन समय समय पर इन्हें राज्यों में कन्वर्ट कर दिया गया। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें अगर एग्जाम से कुछ आता है तो इसकी स्थापना दिवस को पूछता है। ठीक, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं मोटा मोटी। देखो, ये हमारा देश है भारत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान से, यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर है आपका चंडीगढ़, यह आपका है एनसीआर दिल्ली, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहां पर आपका है छत्तीसगढ़ राज्य, यह आपका है मध्य प्रदेश, यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, यह आपका है वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। हम लोग इसको जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, टॉप टू बॉटम। ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए, यह आपका है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। यह आपका केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। यह आपका है जम्मू कश्मीर। और यह आपका है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। यह आपका है लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं 31 अक्टूबर 2019 को। ये बने हैं 31 अक्टूबर 2019 को। पहले ये जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था, इसलिए इस समय भारत में राज्यों की कुल संख्या थी 29। जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके, रीस्टैब्लिश करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, या इंग्लिश में बोल देता हूं, जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो एग्जिस्टेंस में आए हैं 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की,
तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है, ऐसा समझ, जहां पर विधानसभा है। यहां पर विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 114। कितने हैं? 114, जिसमें से अभी वर्तमान में है 90 विधानसभा सीट। कितने? 90 विधानसभा सीट। बाकी हम लेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत। जिस दिन हम ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेंगे तो ये विधानसभा को मिलाकर हमारे पास हो जाएंगे 114 विधानसभा। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 90 विधानसभा। तो यहां पर जम्मू कश्मीर में हमारे पास है कुल 90 विधानसभा सीट, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 114 विधानसभा सीट, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है अभी? 90 विधानसभा। ठीक है ना? लद्दाख में विधानसभा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका है चंडीगढ़। क्या है ये? चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज द कॉमन कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा का कॉमन कैपिटल है, साथ ही साथ ये केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ ये आपका है चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966। चंडीगढ़ पहले पंजाब का एक राजधानी था। पहले चंडीगढ़ क्या था? पंजाब की राजधानी था। 1 नवंबर 1956 को पंजाब राज्य का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग की अनुशंसा पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है 1956 में, जिसके तहत 1 नवंबर 1956 को पंजाब राज्य आया था। उस समय भारत में कुल 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिसमें से एक था पंजाब, और पंजाब की राजधानी क्या थी? चंडीगढ़। 10 साल के बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब से विभक्त होकर एक नया राज्य बनता हरियाणा। लेकिन दोनों के बीच, पंजाब और हरियाणा के बीच, राजधानी को लेकर विवाद हो जाता है। अंततः चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बनाई जाती है 1 नवंबर 1966 को, और इसे साथ ही साथ बना दिया जाता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना? यह आपका है दिल्ली, एनसीआर दिल्ली। यह आपका है एनसीआर दिल्ली। एनसीआर दिल्ली इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को एनसीआर दिल्ली बनता है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश। यह बना था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के तहत पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी के राज्यों को समाप्त किया गया, खत्म किया गया, और भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें से एक था एनसीआर दिल्ली। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956। तो ये हो गए 4 केंद्र शासित प्रदेश, बचे हैं 4। ध्यान दीजिएगा, एक पकड़ना यहां पर, यह है दीव, यह है दीव, और यहां पर है दमन। यह है दीव और यह है दमन। यह है दीव और यह है दमन। यह आपका है दमन। दमन और दीव को मिलाकर होता है दमन एंड दीव। क्या है? दमन एंड दीव। तो ये आपका है दमन एंड दीव। ये आपका है दमन एंड दीव। ध्यान दीजिएगा, दमन एंड दीव भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था गोवा के साथ। किसके साथ? गोवा के साथ। ये बना था 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत
ये आपका है गोवा तथा दमन एंड दीव भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इन स्थानों को, इन क्षेत्रों को हमने सैन्य कार्रवाई से छीना था पोर्चुगल से। इसके साथ पोर्चुगल से। तो 12वां संविधान संशोधन को बना था दमन एंड दीव और गोवा। बाद में गोवा 26 मई 1987 को गोवा एक राज्य में कन्वर्ट हो जाता है। 12वां संविधान संशोधन 1962 को गोवा भी बना था भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 26 मई 1987 को गोवा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? राज्य में। तो गोवा 1987 से भारत का एक राज्य है। यहां देखते हैं, यह आपका है दादरा, यह आपका है दादरा और यह आपका है नगर हवेली। यह है दादरा, यह आपका है दादरा और यह आपका नीचे वाला है महाराष्ट्र के टच में नगर हवेली। इन दोनों को मिलाकर बनाया गया दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी, और इसको बनाया गया था इसके जस्ट एक साल पहले 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत 10th अमेंडमेंट ऑफ अंडर 10th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1961 दादरा एंड नगर हवेली was introduced as a union territory। इसको भी सैन्य कार्रवाई से हमने छीना था, किससे? पोर्चुगल से। ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में दमन एंड दीव को ये आपका है दादरा और ये आपका है नगर हवेली। दमन एंड दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली को, इन सबको मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो वर्तमान में इन दोनों को मिलाकर दमन एंड दीव तथा दादरा एंड नगर हवेली, इन दोनों को मिलाया गया है, इन दोनों को मिला दिया गया है और बना दिया गया है 26 जनवरी 2020 को इसको कॉमन कर दिया गया है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। तो ये एक कॉमन यूनियन टेरिटरी बन गया है। पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको कंबाइन करके 26 जनवरी 2020 को बनाया गया है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, एक कॉमन यूनियन टेरिटरी। तो ये वर्तमान में एक ही यूनियन टेरिटरी है। बताया। इसके बाद देखते हैं कितने हो गए, ये 4 और 1 5। इसके बाद देखते हैं यहां पर एक लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान, 3 ही बचे हैं। यहां पर है लक्षद्वीप। ये क्या है? लक्षद्वीप। ये देखना है लक्षद्वीप, ये आपका देखना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना है एनसीआर दिल्ली के साथ 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बना है लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो भारत के स्वतंत्र होने के पहले भारत में अविभाजित भारत में इंडिया प्लस पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 के पहले अविभाजित भारत अनडिवाइडेड इंडिया मींस इंडिया प्लस पाकिस्तान में कुल 565 देशी रियासतें, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे तथा 17 ब्रिटिश प्रोविंस थे। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 552 प्रिंसली स्टेट्स किसको मिले? भारत को। और 17 में से 14 ब्रिटिश प्रोविंस किसको मिले? भारत को। और 6 किसको मिले? पाकिस्तान को। जिसमें से 3 ब्रिटिश प्रोविंस भारत और पाकिस्तान में कॉमन है, एक पंजाब, एक दूसरा बंगाल और तीसरा असम। इसका मतलब यह है कि ये जो लक्षद्वीप था, जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, तो लक्षद्वीप ना तो कोई प्रिंसली स्टेट था, मतलब ना तो कोई देशी रियासत था और ना ही कोई ब्रिटिश प्रांत था, ना तो कोई ब्रिटिश प्रोविंस था। तो इस प्रकार से जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो पाकिस्तान के पहले
गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की नजर पड़ जाती है लक्षद्वीप पर, और लक्षद्वीप पर अपनी नौसेना को भेज देते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के खुफिया तंत्र से सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चल जाता है कि जिन्ना की नजर पड़ चुकी है किसके ऊपर, लक्षद्वीप के ऊपर। तो भारत से भेजते हैं नौसेना, और सरदार वल्लभ भाई पटेल दिल्ली से कॉल करते हैं यह मैसूर प्रिंसली स्टेट के दीवान राम स्वामी मुदालिगर को कि जाओ और जाके नौसेना को लेकर जाओ लक्षद्वीप और भारत का झंडा लगा दो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश को पाकर राम स्वामी मुदालिगर, मैसूर रियासत के दीवान राम स्वामी मुदालिगर अपने भाई लक्ष्मण स्वामी मुदालिगर के साथ नौसेना को लेकर जाते हैं, केरल से निकलते हैं और तत्काल पहुंचते हैं लक्षद्वीप और यहां पर भारत का झंडा लगा देते हैं। और आधे घंटे के बाद आती है पाकिस्तान की नौसेना, लेकिन देखती है कि भारत का झंडा लग चुका है तो उनकी नौसेना वापस हो जाती है। अगर हम आधा घंटा लेट हो जाते तो आज लक्षद्वीप किसके कब्जे में होता, पाकिस्तान के। फिर 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को बनाया जाता है भारत का एक यूनियन टेरिटरी। अब देखते हैं पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में ये आपका है एक माहे, पुदुचेरी में एक है आपका माहे, एक है आपका यलम, और यहां पर 2 है, एक तो खुद पुदुचेरी में एक है खुद पुदुचेरी, और ये आपका है कराईकल। इन चारों जिले को मिलाकर बनता है पुदुचेरी। पुदुचेरी का पहला जिला माहे केरल से संबंधित है, यलम आंध्र प्रदेश से संबंधित है, पुदुचेरी कराईकल ये दोनों के दोनों तमिलनाडु से संबंधित है। और पुदुचेरी के चारों जिले एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो पुदुचेरी के चारों में कॉलोनीज बना के रहते थे फ्रांसीसी लोग, मतलब ये फ्रांस के कब्जे में था। तो भारत सरकार तथा फ्रांस के बीच समझौता हुआ, और ये समझौता कितने बार हुआ, 2 बार। पहला समझौता कराता है भारत और पाकिस्तान नहीं भाई, भारत और फ्रांस के बीच। ये जो पुदुचेरी के 4 जिले हैं माहे, यलम, पुदुचेरी और कराईकल, ये फ्रांस के कब्जे में था। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तब तक पुदुचेरी हमारे पास नहीं था। 1 नवंबर 1954 को 1 नवंबर 1954 को भारत तथा फ्रांस के बीच डी फैक्टो लैंड एग्रीमेंट होता है। डी फैक्टो लैंड एग्रीमेंट होता है। मैं ये देख रहा हूं बोर्ड में कट तो नहीं रहा है, कैमरे में नहीं कट रहा है। 1 नवंबर 1954 को फ्रांस और इंडिया के बीच क्या होता है, फ्रांस और इंडिया के बीच होता है डी फैक्टो लैंड एग्रीमेंट, जिसके तहत फ्रांस पुदुचेरी के जमीन को दे देता है, किसको, भारत को। डी फैक्टो लैंड एग्रीमेंट का मतलब होता है फिजिकल ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसका मतलब फ्रांस से हमें पुदुचेरी की जमीन तो मिल जाती है लेकिन उसका कानूनन हक प्राप्त नहीं होता। अभी भी कानूनन हक फ्रांस के ही पास रहता है। तो डी फैक्टो लैंड एग्रीमेंट का अर्थ है कि भारत सरकार पुदुचेरी की जमीन को यूज कर सकती है, यहां पर विकास कार्य कर सकती है, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का कानून नहीं बना सकती, क्योंकि कानूनन हक अभी भी किसके पास है, फ्रांस के पास। तो डी फैक्टो एग्रीमेंट का मतलब होता है फिजिकल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहां पर प्रॉपर्टी के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, जमीन, पुदुचेरी का जमीन प्राप्त होता है, पुदुचेरी प्राप्त होता है। तो अब हम 1 नवंबर 1954 को इंडिया एंड फ्रांस के बीच होता है डी फैक्टो लैंड एग्रीमेंट, जिसके तहत पुदुचेरी की जमीन हमें प्राप्त हो जाती है। अब इसका हम विकास कर सकते हैं लेकिन इस पे किसी भी प्रकार का कानून नहीं बना सकते। अंततः 16 अगस्त 1962 को फिर से फ्रांस और इंडिया के बीच में होता है एक नया लैंड एग्रीमेंट जो कहलाता है डी जियोर लैंड एग्रीमेंट।
डी ज्योर लैंड एग्रीमेंट का अर्थ है कि डी ज्योर का मतलब होता है कि लीगल हक भी हमें प्राप्त हो गए। तो डी ज्योर का अर्थ होता है लीगल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लीगल ट्रांसफर ऑफ दी प्रॉपर्टी। इसका अर्थ यह है कि अब पुदुचेरी का कानूनन हक प्राप्त हो जाता है भारत को, और इस प्रकार से अब फ्रांस का कोई भी स्वामित्व पुदुचेरी पर नहीं रहेगा। तो ये हो गया डी ज्योर लैंड एग्रीमेंट, अर्थात भारत के पास पुदुचेरी का कानूनन हक आ जाता है। तो अब भारत का पूरी तरह से हो चुका है क्या, पुदुचेरी। तो भारत सरकार अब चूंकि इसके पास कानूनी हक आ चुका है, तो अब भारत सरकार 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत पुदुचेरी को बनाती है एक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, जो लागू होता है 1 जुलाई 1963 को। 1 जुलाई 1963 को पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी बन जाता है, पुदुचेरी बन जाता है एक यूनियन टेरिटरी। आया समझ? लेकिन पुदुचेरी आज भी अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 नवंबर 1954 के अनुसार। पुदुचेरी में 1 जुलाई को स्थापना दिवस, इस्टेब्लिशमेंट डे नहीं मनाया जाता, बल्कि कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। अब ध्यान दीजिए, अगला देखते हैं, यहां पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये आपका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये यूनियन टेरिटरी बनता है इसी के साथ, दिल्ली के साथ 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। तो यहां पर हमने कंप्लीट किया अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 के अंतर्गत यूनियन टेरिटरीज। वर्तमान भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 यूनियन टेरिटरीज है। जय हिंद, जय भारत।